पूर्ण योगी कहे जाते हैं श्री कृष्ण। योगेश्वर कहा जाता है उनको, और पूर्णावतार के तौर पर भी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी वजह हैं। उनका जीवन और जिस तरह से उन्होंने गीता को कहा, ये सारी वो चीज़ें हैं जो उनको तमाम अवतारों में बहुत विशेष बना देती हैं, उनके प्रति विशेष आकर्षण पैदा करती हैं। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी का महत्वपूर्ण समय है। पूरा देश हर्षोल्लास के साथ इस बड़े त्यौहार को मना रहा है। आज हम कृष्ण को भी और कृष्ण की 16 कलाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। मशहूर दार्शनिक ओशो ने कहा था कि कृष्ण के व्यक्तित्व में राम और रावण दोनों समाये हुए हैं। गीता के जरिए भगवान कृष्ण मनुष्य के सभी दुखों से मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखाते हैं। आज के इस कठिन दौर में मानव जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जन्म लेने के पहले ही जेल में मौत भगवान कृष्ण का इंतजार कर रही थी, मगर जन्म लेते ही मौत की नीयत जीवन में बदल गई। कृष्ण की जीवन लीला आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी कि उस समय थी। जीवन के हर क्षेत्र में गूढ़ से गूढ़ रहस्यों का राज कृष्ण के मुख से निकली गीता में आसानी से खुल जाता है। कहते हैं कि राम को तो अपने में उतारा जा सकता है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी मर्यादित आचरण करना। ये बहुत महत्व की बात है कि राम के आचरण को जीवन में उतारना है और कृष्ण की कथनी को, उन्होंने जो कुछ कहा है उसको उतारना है। ये आपने बहुत सुना होगा। कृष्ण को हम जी सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी से पहले इस कार्यक्रम में हम अपने आराध्य भगवान कृष्ण पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जब मैं बोल रहा हूँ तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये भारत मंडपम की तस्वीरें हैं। इस तरह के तमाम आयोजन जो हैं वो चल रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन पर भी एक चर्चा करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यूपी के मथुरा से लेकर गुजरात के द्वारका तक मंदिरों में विशेष पूजा की जा रही है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। भगवान कृष्ण द्वापर युग में भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात प्रकट हुए थे। इस साल द्वापर युग की तरह ही नक्षत्रों का योग बन रहा है। श्री कृष्ण के लीला स्थान मथुरा, वृंदावन समेत देश भर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं और प्रभु से ही कामना करता हूं सुख और समृद्धि उनकी कृपा से हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर बरसता रहे। राजधानी दिल्ली में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर में मौसम को देखते हुए पंडाल वाटरप्रूफ बनाया गया है। इस्कॉन मंदिर की सजावट के लिए दुनिया भर से फूल मंगवाए गए हैं। झांकियां, मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी आज धूमधाम से मनाई जा रही है। देश के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु जन मंदिर में कान्हा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान कृष्ण के जन्मस्थली मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की गई हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर 20 घंटे के लिए खुला रहेगा, जिससे भक्त निर्बाध दर्शन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कृष्ण नाम में ही आकर्षण है, कृष्ण छवि में ही इतना प्रेम है कि आप जब उनके समक्ष होते हैं तो वो भाव विभोर हो जाते हैं। और ये कृष्ण का जादू है जो आज भी जन्माष्टमी पर आप देखते हैं। यूँ तो हम दशावतार को मानते हैं और इसमें हम सभी के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति जो प्रेम होता है वो एकदम एक अलग अंदाज में देखने को मिलता है। इसकी बहुत सारी वजह हैं। कृष्ण की लीलाएं जो हैं वो भी बड़ी महत्व की हैं इसमें, और इन लीलाओं के ज़रिए कृष्ण के पूरे जीवन को, उनके दर्शन को भी समझा जा सकता है। आचार्य मदन जी महाराज जो कि अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू पीठ के, और आचार्य श्री वल्लभ जी महाराज जो कि श्री वल्लभ पीठाधीश्वर हैं वृंदावन से, आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इनसे हम बातचीत करेंगे। जैसा मैंने कहा कि जीवन दर्शन को भी समझना है। आचार्य मदन जी, आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के अवसर पर हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। श्री कृष्ण के ऐसा कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लीलाधारी श्री कृष्ण। अगर आपको मर्यादा सीखनी है या जीवन में किस तरह मर्यादित रहना है तो भगवान श्री राम के मर्यादित जीवन का आचरण करें या उस राह पर चलें, और जीवन में अगर योग की प्राप्ति करना है तो वो करें जो कृष्ण ने कहा है।
यानी गीता, जो हम जानते हैं कि एक उपनिषदों में सबसे महत्वपूर्ण है, हम कृष्ण के दर्शन को आज के दौर में कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे जीवन में उतार पा रहे हैं? देखिए, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण जगत गुरु है, इस संसार को ज्ञान देने वाले। अगर हम सच्चे हृदय से उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं और उन्होंने जो ज्ञान दिया है उस पर चिंतन करें, मनन करें और फिर उसका अनुसरण करें, तो मैं समझता हूं कि देश में क्या, पूरे विश्व में जो इस समय अराजकता फैली हुई है, जो मत मतांतरों में विचारधाराएं बटी हुई हैं, जो सांस्कृतिक युद्ध चल रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। केवल एकमात्र भगवान कृष्ण के गीता के वचनों को सुनने और समझने मात्र से, उसके अनुसरण से जो राम राज्य की स्थापना होगी, जो धर्म राज्य की स्थापना होगी, वो केवल भगवान कृष्ण के माध्यम से ही हो सकती है। इस बात को समझिए कि आज पूरा देश और पूरे विश्व में जो युद्ध हो रहे हैं उनके पीछे सांस्कृतिक युद्ध है, समाज का युद्ध है। और देखिए, भगवान कृष्ण ने तो कह दिया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि गुण और कर्मों के अनुसार ही समाज के इन वर्णों का, इन रंगों का, जिससे समाज बनता है जी। उसका मैंने रचना की है। तो यहाँ कहीं जाति विशेष पर एकदम बंधन नहीं आया है। तो इतना बड़ा मैसेज जो हमें मिला है भगवान कृष्ण के माध्यम से, उसको समझने की जरूरत है कि हम अपने अंदर के गुणों को विकसित करें और उन्हीं के अनुसार, जो गुण भगवान ने इस प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं, जो ईश्वर की प्रेरणा से हमें मिले हैं, उसी के अनुसार हम कर्म करें। जी। मनुष्य की कर्म ही उसकी पहचान होती है। यह संदेश भगवान कृष्ण का है इस अवतरण दिवस पर। जी। आचार्य श्री वल्लभ जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, भगवान श्री कृष्ण के गीता ज्ञान को हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी लीलाएं ये भी बड़ी महत्व की हैं। और ये दो बिल्कुल अलग, एक तरफ फिलॉसफी है, उपनिषद एक तरीके से, क्योंकि गीता को जो समझते हैं उसका बहुत सिद्धों ने उसका भाषा टीका किया, सरलीकृत करने का प्रयास किया और जीवन में अपने अपने तरीके से लोगों ने उसको उतारा भी है। एक उसके कुछ मैसेज जो हैं वो मदन जी महाराज ने अभी बताए भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उनकी लीलाएं और उनके अलग अलग स्वरूप जो हैं, उसमें उनका बाल्यकाल हो, उनका एक किशोरावस्था का काल हो, उनका द्वारकाधीश बनना हो, गीता का ज्ञान हो कुरुक्षेत्र में, ये अलग अलग रूप हैं। इनमें अलग अलग कृष्ण को कैसे एकीकृत करके देखा जाए? पहले तो समस्त देशवासियों को और आपको सबको, मदन जी महाराज को सबको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई। देखिए, 24 अवतारों में भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वो 16 कला युक्त है, 64 विद्या युक्त है, और जो भी सामाजिक स्थिति है, राम जी का जो अवतार था एक मर्यादा के रूप में था। इन्होंने जैसे एक समाज में लोग जीते हैं ऐसे जीना सिखाया, ऐसे जीते हुए और अपने अंदर धर्म की स्थापना हम कैसे करें। क्योंकि गीता में सबसे पहले भगवान ने कहा धर्म संस्थापनार्थाय। जब भी भगवान आते हैं धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। अब उनका जन्म एक धर्म का उपदेश देता है, उनका जन्म उत्सव एक धर्म का उपदेश देता है। उनकी जो लीलाएं हैं, सर्वप्रथम पूतना वध से लेकर और द्वारका लीला समाप्त करके महाप्राण तक की लीलाएं धर्म की स्थापना करती हैं। जैसे जन्म हुआ प्रभु का, और जन्म के समय उन्होंने बताया कि तमद्भुतम बालकम मुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मीम गलसौभकौस्तभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। उनका जन्म हुआ। जब जन्म हुआ है तो एक अद्भुत छटा पैदा हुई। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और अपने पिता को, अपनी माता को एक उपदेश दिया, बताया कैसे क्या करना है। और उसके बाद पुनः वो शिशु बन गए, बालक बन गए, रोने लगे। जब यशोदा के पास पहुंचते हैं, उनकी बगल में वसुदेव जी सुला देते हैं, तो फिर रोना बंद, रोते नहीं है। जब यशोदा जी की आंखें खुलती हैं, देखती हैं, तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता लाधव महामना
आहूय प्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। तब नंद बाबा को पता लगता है, तो भागवत कहती है कि नंद बाबा ने यशोदा को जगाया, और जब यशोदा जी जगी, लाला को गोद में लिया तो लाला रोने लगे। ऐसे ही आप देखेंगे रामावतार में, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। बालक जन्म लेते ही रोता है, वो जन्म लेते ही नहीं रोए। जब मां का शब्द सुना, मां के शब्द उनके कान में पड़े, तब रोए। ऐसे ही कन्हैया, ऐसे ही भगवान श्री राम। तो ये एक संदेश देता है हमको कि भैया, मानव जन्म जो होता है वो कष्टों से घिरा होता है। कई लोग कहते हैं ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या। तो भगवान अपने जन्म के माध्यम से बता देना चाहते हैं, चाहे राम जन्म लो और चाहे कृष्ण जन्म लो, अब या रामावतार लो, कृष्णावतार लो। आप देखिए, कृष्णावतार जन्म कहीं, जन्मोत्सव कहीं नहीं। जी वल्लभ जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, थोड़ा विस्तार से देखिए। तो आनंद की बात होती है, प्रभु चर्चा को जितना लंबा सुना जाए, जब तक सुना जाए वो आनंदित करती रहती है, उसमें एक रस होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आज उनके जीवन दर्शन के विषय में तो हम बात कर ही रहे हैं। आचार्य मदन जी और आचार्य श्री वल्लभ जी महाराज मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरे तमाम सहयोगी, और इस बीच में मेरे साथ में महंत शुभम गिरी जी भी जुड़ गए हैं। शुभम जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी रमेश और राहुल भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो हम जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो पहले मैं रमेश के पास चलता हूं। रमेश के साथ में कुछ कलाकार भी दिखाई दे रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल दिल्ली से मौजूद हैं। रमेश, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस समय दिल्ली के मैं इस्कॉन टेम्पल में हूँ। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है, जो आके भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, और कई कलाकार हैं जो भगवान कृष्ण की वेशभूषा में हैं। वो लगातार भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानकर और उनकी तरह नृत्य कला में भी, और तमाम वो जो भगवान कृष्ण ने डांस किए हैं वो डांस भी करते हैं। आप कुछ एक अपना करके दिखाएं, और ये किस तरीके से आप देखिए कि कितना मनमोहक है, बहुत ही कला है। और आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरा में दिखाएं किस तरह से लोगों की पूरी भीड़ है अपने आराध्य को देखने के लिए। यहाँ का जो श्रृंगार है, जो प्रसाद की व्यवस्था है, पूरा मतलब लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आ चुके हैं, और ये सिलसिला पूरी रात चलेगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से हैं, हम लोग दिल्ली यहीं से, दिल्ली से। तो पूरा जन्म जब 12 बजे मनाया जाएगा तब तक रुकेंगे? 12 बजे रात तक रुकेंगे आप लोग? बिल्कुल रुकेंगे, बिल्कुल। और भी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे और हाँ, हम अंदाजा लगा सकते हैं रमेश, जिस तरह से यहाँ पर संगीत सुनाई दे रहा है, शोरगुल है, आपके लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है यहाँ पर बात करना, लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तों में, श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राहुल, आप भी अगर तस्वीरें दिखाना चाहें तो दिखाएं। बता दूं, हम इस समय खड़े हैं इस्कॉन टेम्पल मंदिर में, जहाँ बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि जरा दिखाएं कि भीड़ कितनी ज्यादा, कितनी भव्य तरीके से इस्कॉन टेम्पल मंदिर को पूरे सजाया गया। एक दुल्हन की तरफ पूरे इस्कॉन टेम्पल को, मंदिर को सजा दिया गया है। और आप श्रद्धालुओं की बात करें तो आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता इस मंदिर के अंदर लगा हुआ है। अभी तक लगभग 2 लाख श्रद्धालु यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बावजूद भी लगातार यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। सुबह से इस मंदिर प्रांगण के अंदर पैर रखने की आपको जगह नहीं मिलेगी। इस समय हम राहुल, और क्यों मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पर आप काफी भीड़ भाड़ के बीच में मौजूद हैं और बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी। मैं दोबारा आपके पास आने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेहमान बाकी बने हुए हैं। मदन जी महाराज, हमारी जो चर्चा चल रही थी, वल्लभ जी ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से, एक भागवत का भी हमको थोड़ा सा एक दर्शन हो गया है यहाँ पर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज हम जब कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं तो उसमें आप जैसे धर्मगुरु, आप जैसे
ऐसे जो जानकार लोग हैं जिन्होंने जीवन समर्पित किया भक्ति में, वो सहयोग करते हैं। फिर हम देखते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए आजकल लोग जो है वो बहुत भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें बड़ी छोटी छोटी चीज़ें आजकल चलती रहती हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा विश्वसनीय अगर कोई चीज़ें हैं तो वो स्क्रिप्चर्स, वो ग्रंथ हैं जिनके आधार पर ये धर्म जो है वो चलता चला गया है। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? गीता पाठियों के लिए गीता का सम्मान बहुत करते हैं, पढ़ते कितने लोग हैं? भागवत का सम्मान बहुत करते हैं, पढ़ते कितने लोग हैं, सुनते कितने लोग हैं? इस विषय पर मैं चाहूँगा थोड़ा आप दर्शकों से बात करें। पूरे वैदिक वाङ्मय में अगर हम देखें, आर्ष ग्रंथ हो या उससे हटकर जो ग्रंथ है, उसमें अगर भगवान की कोई लीला चरित्र है पूर्ण रूप से, तो भगवान कृष्ण पर ही बिल्कुल सटीक बैठती है। अन्य उनके तुल्य कोई भी अवतार, कोई भी चरित्र पूर्ण नहीं होता। एक ऐसा पात्र है, देखिए पराशर ऋषि ने अपने ज्योतिष शास्त्र में, पराशर होरा शास्त्र में ये बात कही कि राम कृष्णश्च भो विप्रः नरसिंह शुक्र तथा इति पूर्ण अवतार, यानी सूर्य जो हैं उनके पूर्ण अवतार राम हुए, और चंद्रमा के पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण हुए, और मंगल ग्रह के पूर्ण अवतार नरसिंह भगवान हैं, और वराह अवतार राहु के लिए कहा गया। ये पूर्ण अवतार है। बाकी ग्रहों में अंश, जीवांशान्विता, ये अंश रूप में परमात्मा विराजत है। इसलिए इन ग्रहों की पूजा करने से परमात्मा के पूर्ण स्वरूप का ज्ञान होता है। ये ज्योतिष के बड़ा गूढ़ रहस्य है। देखिए आज रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और आज भी रोहिणी नक्षत्र है, भाद्रपद कृष्ण तिथि है, रात्रि का समय है। तो ये एक संयोग जो बनता है, तो उस समय जो प्रार्थना है, उपासना है, प्रकृति और परमात्मा के साथ एक सामंजस्य, एक समतुल्य बैठ जाता है। इस समय जो प्रार्थना है वो पूरी यूनिवर्स की शक्तियां जो एकाग्र होकर भगवान के चरणों में समर्पित है। हमारे यहाँ तिथि को भी देवता माना गया है, तिथि के देवताओं को भी, नक्षत्र को भी देवता माना गया है, नक्षत्र के देवताओं को भी पूजा गया है। तो जब नामकरण संस्कार होता है तो तिथि की भी आहुति दी जाती है, तिथि के देवता की भी आहुति दी जाती है, नक्षत्र की आहुति दी जाती है, नक्षत्र के देवता की आहुति दी जाती है। तो हमारे समय भी अवतार ले रहा है। देखिए द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण के अवतार का एक ही उद्देश्य था कि आने वाले कलयुग में, कि जब तक भगवान कल्कि का अवतार होगा कलयुग के अंत में, तब तक मानव समाज को पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में, मर्यादा सिखाने के रूप में, कर्म योग सिखाने के रूप में और पूर्ण योग सिखाने के लिए तो कुछ ज्ञान देना, कुछ लीला करनी जरूरी थी, और वो लीला की। भगवान इतने बड़े पूर्ण शक्ति को बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। गीता में तो कहा गया बहुनी में जन्मानी तब आचार्य। ये विषय बड़ा, आपने बड़ा रोचक विषय छेड़ा है, जो एक उनके अगले अवतार का विषय, ये आजकल बड़ा चर्चा का विषय भी है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर तमाम पॉडकास्ट करने वाले जो हैं, कई ऐसे बहुत सारे विशेषज्ञ भी अब मैं आजकल पाता हूँ जो इस पर बड़ी बातें कहते हैं। तो इसके विषय में ज़रा थोड़ा सा बताएंगे भी दर्शकों को, आपसे भी समझेंगे। महन शुभम गिरी जी भी, जो कि हरिद्वार से मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे मैं क्योंकि अभी तक बात नहीं कर पाया हूँ, उनको लेना चाहूँगा चर्चा में। शुभम जी, आज का महत्व आप कैसे देख रहे हैं? जन्माष्टमी तो है ही, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि आज का दिन हम सबके लिए बड़ा हर्षोल्लास का समय होता है अगर हम उत्सव की दृष्टि से देखें। लेकिन आज दिन विशेष पर, जैसे मदन जी महाराज ने कहा कि आज का दिन कई मायनों में विशेष दिखाई दे रहा है, थोड़ा इस पर आप भी प्रकाश डालें। सर्वप्रथम आप सभी को भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव एवं कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे और भगवान श्री कृष्ण जी का आशीष आप सभी को प्रदान। देखिए, सबसे पहले आपने जो पूछा है बहुत अच्छा महत्वपूर्ण मुझसे जो प्रश्न पूछा है, क्योंकि आज जो मदन जी ने मेरे से पूर्व वक्ता है, विद्वान है, उन्होंने ही बता दिया था। एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग है जो 3:24 से लेकर सुबह के 6 बजे तक, 6 से 7 बजे तक लगभग चलेगा योग। उसके बाद जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है और रोहिणी नक्षत्र भी है, और भगवान श्री कृष्ण जी का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं, एक माला कर लेते हैं या 11 बार करते हैं, तो हमारे घर में या ग्रह में कहीं भी हमारा क्लेश हो, वाद विवाद हो, तो वाद विवाद समाप्त हो जाता है। दूसरी बात जो मंत्र है, ओम देवकी सुत गोविंदाय वासुदेव जगतपते देहि में तन्मय कृष्णा स्वामम शरणागतम।
जिनके संतान प्राप्ति नहीं होती है, अगर वो इस मंत्र का जाप करता है, 2 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी अगर एक श्रद्धा पूर्वक जाप करता है, ये 11 बार जाप करता है, तो निश्चय उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु भी कहे गए, जैसे वसुदेव वसुतम देवम कंस चांडो न मर्दिनम देवकी परणानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन और हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी तो अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण के रथ पर थे, ध्वजा पर प्रतीक के रूप में सवार थे, तो ध्वजा पकड़ के बैठे थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जब गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया, तो उन्होंने विराट रूप भी दिखाया, इसमें कई पृथ्वियां समा। हाँ, ये आपने ये जो बातें कही हैं, ये तो महत्व की बातें हम सुनते आते हैं। इसका एक दार्शनिक महत्व भी है। इस दर्शन को भी कई दार्शनिकों ने अपनी अपनी भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया, और वो बड़ा महत्व का है कि यहाँ पर बात सिर्फ उनके विराट स्वरूप की नहीं है, उन विराट चक्षुओं की भी है जो अर्जुन के पास थे। ऐसा नहीं कि उस समय पर युद्ध भूमि में अन्य लोग नहीं थे, लेकिन विराट स्वरूप का दर्शन वो कर रहा था जिसके पास वो चक्षु थे, और वो चक्षु हैं दिव्य ज्ञान के चक्षु। रमेश, आप मुझे बताएं कुछ और अपडेट आपके साथ में। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर कुछ कलाकार भी मौजूद हैं। यही है कि हम इस समय इस्कॉन टेम्पल पे हैं और यहाँ पे पूरा भक्तिमय वातावरण है, तमाम तरह के लोग हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से लोग यहाँ चारों तरफ हैं, हजारों की संख्या में। हम बात करेंगे कुछ यहाँ दर्शनार्थियों से, और वो यहाँ पे आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, और अपने भक्ति को लेके, अपने उल्लास को लेके। किसके जन्मदिन में आप लोग आए हैं? अरे तो बच्चे हैं छोटे छोटे, कैसा उत्साह है भगवान की? बहुत बढ़िया। आप देखेंगे यहाँ पे तमाम ऐसे भक्त भी हैं जो यहाँ पे डिवोटी हैं। तो आप माला वाला जपते हैं भगवान की? हाँ जी, हाँ जी। कितनी माला? यहाँ पे नियम होता है 16 माला जप करने का। तो अगर आप मान लीजिए कम भी करते हो तो भी जप जरूर करिए, क्योंकि नाम जप करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और भी हमारे साथ डिवोटी हैं। नाम जप करती हैं आप? नाम जप करती हैं माला? कितने माला करती हैं? अभी कभी 16 होता है, कभी 4, कभी 8, मतलब अभी रेगुलर। यहाँ पे देखिए भक्त आ रहे हैं। आप भी यहाँ मंदिर में डिवोटी हैं, माला जप करते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? क्या जन्माष्टमी के उत्सव पे क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो बहुत सारे अभी रस चल रहा है, बहुत रस है, तो अभी तो समय नहीं है। ठीक है रमेश, मैं आऊँगा दोबारा। ये समझा जा सकता है, तस्वीरें आपके पास से हम लगातार देखते रहेंगे। बाकी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। वल्लभ जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन की बात कर रहे हैं, उनके दर्शन की बात कर रहे हैं, आपने भागवत का और श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, दोनों का एक बड़ा अच्छा सुंदर आपने संतुलित एक कंपेरिजन भी बताया। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब दर्शन की बात होती है, उपनिषद के तौर पर हम गीता को लेते हैं, लेकिन जीवन में उसको कितना उतारते हैं उन आदर्शों को, और सचमुच में कितना समझ पा रहे हैं उसको? देखिए, हमारे यहां जो पढ़ाया जाता है, तो पहले बताया जाता है कि अध्ययन, और अध्ययन के बाद मनन, और मनन के बाद में फिर उसको अपने जीवन में उतारना। और जब तक हम अपने जीवन में कोई भी कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे, उतारेंगे नहीं, तो काम नहीं चलेगा। और वो उतारा कैसे जाता है, उसकी विधि है पहले मन को एकाग्र करना। और मन को एकाग्र करने के लिए हमारे यहाँ एक परंपरा बनाई है कि सुबह सुबह गुरु मंत्र का जाप करिए या किसी भी मंत्र का जाप करिए, उसको एकाग्रता के साथ मन को एकाग्र करने के लिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। इसीलिए हमारे कई संतों ने श्री कृष्ण को मन का अवतार कहा है, क्योंकि वो कृष्ण भी चंचल थे और मन भी चंचल है। इसलिए जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। और जब कोई चीज जीवन में उतर जाती है, तो फिर उसमें आदमी तैरने लगता है, और जब तैरने लगता है तो बड़ी सुगमता से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है और डूबता नहीं, और उस चीज उसका कभी अंत नहीं होता। जैसे ब्रह्म अविनाशी है, तो जीव भी अविनाशी बन जाता है। जाना तो तुम्हें हो ही जाए। जब उसको जाना तो उस जैसा तभी बनता है जब उसमें लीन हो जाता है, एकदम उसको अपने जीवन में उतार लेता है। यही गीता का उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने
सबसे बढ़िया उपदेश गीता का दिया, और इसमें कर्म का उपदेश है। एक बात कही, अर्जुन तुम कर्म करो, इसीलिए भगवान अवतरित हुए। और जो उन्होंने जीवन में किया, जन्म से लेकर महाप्रयाण तक, सारी बातों को विराट रूप में दर्शन कराकर अर्जुन को गीता में उपदेश किया है। क्योंकि ये समय बहुत कम है, इसलिए मैं सूक्ष्म बता रहा हूं जी जी कि पूरा भागवत, पूरा श्री कृष्ण चरित्र गीता में क्यों उन्होंने कर्म के रूप में उतार के दिया है। इसलिए गीता एक कोई साधन न पुराण है न कोई ग्रंथ है, ये तो उपनिषद है और भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। गीता सुगीता कर्तव्या। गीता जो है भगवान भागवत को व्यास जी ने लिखा, रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा, बाकी पुराणों को फिर व्यास जी ने लिखा, लेकिन गीता को स्वयं भगवान ने स्वयं अपने मुंह से कहा है। गीता अद्भुत उपनिषद कहें, वेद कहें, पुराण कहें, सबों का सार है, श्री कृष्ण की वाणी है। और उन्हीं श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव वृंदावन में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। या चप्पे चप्पे पर नंद के आनंदमय जय कन्हैया लाल की आवाज लग रही है। चारों ओर कहीं कुछ बट रहा है, कहीं कुछ बट रहा है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने पूरे मथुरा को, पूरे वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया है। आज एकदम बहुत उल्लास भरा हुआ है जन जन में। यहाँ पर कल योगी जी आए भी थे, उन्होंने भी श्री कृष्ण के चरित्र पर महत्व डाला। श्री हेमा मालिनी जी ने स्वयं नृत्य करके श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। यही तो लीला है, आदमी जन्म लेता है चला जाता है। श्री कृष्ण आज लाखों 5251 वर्ष हो गए, आज उनकी लीला गाई जा रही है। इसलिए उनके चरित्रों को ध्यान से श्रवण करके, मनन करके अपने जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है जी। इसीलिए अब ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जैसा मैंने कहा कि ये एक ऐसी चर्चा है, आमतौर पर तो मेरे डिस्कशन में जो है हम देखते हैं कि किसी सवाल को रोकते टोकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा विषय होता है जिस पर निर्बाध रूप से कोई बोलता रहे तो उसको रोकना अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन मदन जी महाराज, इसी बात को मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। हम एक तरफ तो बात करते हैं गीता की, सांख्य योग के लिए उससे उत्तम उपनिषद नहीं हो सकता है। उपनिषदों की इस परंपरा में हमारे जितने भी उपनिषद हैं, उसका मतलब ही है कि ईश्वर के समक्ष बैठकर आपने कुछ सुना, जैसा कि ठीक एक गुरु और शिष्य का संवाद है, जो कि गीता भी है और उपनिषद के तौर पर उसको लिया भी जाता है। इसके अतिरिक्त पतंजलि के अष्टांग योग सूत्र, ये दो ऐसे महान ग्रंथ हैं जो मनोविज्ञान की दृष्टि से, एक इंसान के निर्माण की दृष्टि से पूरे विश्व के कल्याण के लिए बहुत महत्व के, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम इनके बहुत बेसिक्स को भी अभी अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। उदाहरण के लिए अष्टांग योग में हम बात तो करते हैं और सीधे व्यायाम पे चले जाते हैं, लेकिन यम और नियम के 5-5 जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, उन्हीं को अगर हम जीवन में उतार लें, उनमें से किसी एक को उतार लें तो जीवन का कल्याण हो जाए। फिर गीता के कर्मयोग, सांख्य योग या किसी भी तरीके से जो श्री कृष्ण ने कहा, उनको जीवन में उतारना तो बहुत दूर दिखाई पड़ता है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट भी करिएगा और इस पर थोड़ा दृष्टिपात करें कि ये कैसे संभव होगा कि कृष्ण सचमुच जीवन में उतरे। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी आपने। देखिए, अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि मथुरा इस समय वृंदावन दुल्हन की तरह सजी हुई है। देखिए, ये हम सब बहुत छोटे लोग हैं, भगवान पूर्ण अवतार तो बाकी बिहारी जी मतलब इतना विराट व्यक्तित्व है कि हम सब मनुष्य बार बार जन्म लेकर भी उनकी भक्ति उपासना करें तो शायद उनके अंश मात्र की दिव्यता को प्राप्त कर पाए, अंश मात्र की। और योग की जहां तक बात आपने कही है कि गीता का जो आत्म तत्व है वो कठोपनिषद से अलग नहीं है, वो छांदोग्य उपनिषद से, ज्ञान से अलग नहीं है, वो ऐतरेय उपनिषद के सृष्टि विज्ञान से और हिरण्यगर्भ के रहस्य से अलग नहीं है। विभूति योग जो है वो गीता का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, वो किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता। भगवान ने जो बता दिया कि जितनी भी श्रेष्ठ चीजें संसार में हैं उन सब में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। अब देखिए, गीता की अपना योग की जो बात की, लोग योगासन करने लग जाते हैं या प्राणायाम की अन्य क्रियाओं में उलझ जाते हैं, ये बड़ा गूढ़। इस समय हम इतना मैं कहूंगा कि योग का जो पहला नियम है अहिंसा, मन वचन और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, अहिंसा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। जिसने इसको कर लिए, जिसने अहिंसा की सिद्धि कर ली, उसने समस्त विकारों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली।
ये पहला नियम है। इसके बेस पर प्राणी मात्र के प्रति आप प्रेम में हो जाए, मित्रवत हो जाए, करुणामय हो जाए, ये सबसे पहला नियम है। अगर ये चीज हो जाए तो विश्व में झगड़े कहां होंगे, कहां सांस्कृतिक युद्ध होंगे। मथुरा की जब बात करते हैं ना, आज देखिए भारत का एक हिस्सा, कश्मीर का जो एक हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है। और वहां पर कृष्ण गंगा नदी बहती है, निकलती जो गुरेज की घाटियों से है, गुरेज के अब्दुल्लन से वो निकलती है बहते बहते कृष्ण गंगा नदी के। भगवान कृष्ण, महाभारत में चर्चा है कि वहां के राजा के साथ भी राजनीतिक संबंध उनके भगवान कृष्ण के रहे हैं। राजनीतिक उठापटक में भी कृष्ण की नीति वहां काम करते रहे। और उनके नाम से वो गंगा जिसमें श्राद्ध इत्यादि कर्म होते, जहां मां शारदा का पीठ है, सरस्वती का सबसे बड़ा स्थान, कश्मीर मंडल की जो देवी है कश्मीर, वो वहां पर कृष्ण गंगा बहती है, यानी कृष्ण के नाम की गंगा बहती है। तो वो जो पूरा हिस्सा है, पूरा जो विस्तार है, भारत की अखंडता के लिए भगवान कृष्ण के भक्त संकल्प लें कि जो 75 सालों में नहीं हुआ, वो आने वाले 1 वर्ष के अंदर वो कश्मीर हमारा भारत का अखंड हिस्सा है। क्यों? देखिए, उसका संबंध उत्तरापथ से है। उत्तरापथ का संबंध बंगाल से लेकर मथुरा होते हुए, हरियाणा कुरुक्षेत्र होते हुए, पंजाब लाहौर रावलपिंडी से होते हुए काबुल कंधार तक और मिडिल ईस्ट तक जाता था, अफ्रीकन देश तक जाता था, यूरोप देश तक जाता था। वहां तक हमारे धर्म का विस्तार था। आज हम अपने उस गौरवमय सीमाओं को भूल बैठे हैं। भगवान कृष्ण का जन्म मनाना है। देखिए, ये पांचाल मंडल में ये मथुरा आता था और ये कहा गया है कि मथुरा संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र भारत का था जी। आज हम उसको फिर से आपने ये दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं एक साथ रखे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम जो अष्टांग योग के यम में अहिंसा को ही स्वीकार कर लें या नियम में एक संतोष को ही पकड़ लें या इन दो चीज़ों को ही जीवन में उतार लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दूसरा, आपने एक बड़े व्यापक पैमाने पर बोला, एक हमारे देश का जो पुराना गौरव है, पुरातन गौरव है, उसको ऐतिहासिक खंड के तौर पर आपने रखी। दोनों बातें मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। हालांकि मुझे ये लगता है कि आज भी आध्यात्मिक दर्शन, जैसे हम अपना जीवन सुंदर करें और हमारे जीवन को देखकर ये लगे लोगों को कि हाँ, कृष्ण के चरण पकड़ने के बाद जो आचरण बना है वो तुम्हारे जीवन को इतना सुंदर बनाता है कि उसको फॉलो करने का या उसके पीछे चलने का मन करता है, तो मुझे लगता है ये भी अपने आप में बड़ी आहुति होगी इस यज्ञ में। बड़ी सुंदर चर्चा आज रही है श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के बारे में। और अब महंत शुभम गिरी जी जो कि हरिद्वार से मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास जाऊं। आपने सुना, मदन जी महाराज जी को भी सुना, श्री वल्लभ जी को भी सुना, तो मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा अपनी इस पर टिप्पणी रखें कि आज हमारे जीवन में इर्द गिर्द जो भक्तगण आते हैं, आपके मेरे जीवन में, हम अपने जीवन में सचमुच कृष्ण को कितना उतार पा रहे हैं? देखिए, कृष्ण जी की बात आप तिवारी जी, आप परम विद्वान हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और भारत एक्सप्रेस जो चैनल है, इस ऐसी भक्तिमयी जो लीला दिखा रहा है, बहुत आपके जितने भी छोटे से लेकर बड़ा तक जितने भी अनुयायी है, सबको मेरा प्रणाम। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले मंत्र बताया था कि मेरी बात आपने काट दी थी, ब्रेक का समय हो गया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अगर हम जाप कर ले, अगर कलयुग में सबसे बड़ा मंत्र है, इतने बड़े विद्वान बैठे, हरे रामा हरे कृष्णा, क्योंकि दोनों का अगर मंत्र का जाप करते तो कलयुग हमारे इर्द गिर्द नहीं आता है। जब राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जब भगवान श्री कृष्ण का जब अंतिम में जब स्कंद आया, 12 स्कंद में जब उनकी लीलाओं का वर्णन होने लगा, गोपी गीत वगैरह का वर्णन होने लगा, तो कृष्ण की लीला तो अनंत है, उनकी लीला तो अपरंपार है। 64 विद्याओं की कला उनमें थी, 64 विद्याएं उनमें थी, 16 कला उनमें थी। भगवान श्री कृष्ण जैसी कलाएं किसी में नहीं हो सकती। कृष्ण जी ने तो सुदामा को भी अपनाया, कृष्ण जी ने सांदीपनी जी के वहां भी ज्ञान लिया, और कृष्ण जी ने तो हर लीलाओं का वर्णन किया। कृष्ण जी ने एकता का सूत्र भी दिखाया, वसुदैव कुटुंबकम की भावना भी दिखाई। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण की बात आई है, मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कुल्लू के पास, कभी आपका कैमरा जाए तो चैनी कोठी के नाम के बंजार मंडल के अंदर, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी प्रतिमा मान्यवर मैंने आज तक नहीं देखी। बिल्कुल जैसे मल्लुक का काले पत्थर की बनी हुई प्रतिमा है, द्वारकाधीश जैसे दर्शन होते हैं। एक किन्नौर के पास में जगह है, वहां पर झील के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है और अद्भुत मंदिर है, कई लोग वहां पर दर्शन करते हैं। लेकिन कृष्ण जी के बारे में आपको ये बता देता हूं, एक उदाहरण के तौर में, जब स्वामी विवेकानंद जी मैक्सिको गए तो किसी अंग्रेज ने भगवत गीता को सबसे नीचे रखा और सारे ग्रंथ उसके ऊपर रख दिए।
वो बोले तुम्हारी भगवत गीता तो नीचे है। तो स्वामी जी ने क्या उदाहरण दिया कि मेरी भगवत गीता नीचे है, सारे ग्रंथों को संभाली हुई है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण पूरी सृष्टि को संभाले हुए हैं। आप देख लीजिए, कभी भी भगवान श्री कृष्ण का अच्युत रूप भी है, नटखट रूप भी है। भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर आपने काफी बातें आपने कही हैं और मुझे बहुत सारी चीजें याद भी आ गई हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के बड़े अद्भुत मंदिर हैं, बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे ही बुंदेलखंड के सागर में एक बार मैं एक छोटे से गांव में था, देवल चोरी में, वहां पर मैंने देखा तो मुझे पता लगा 1000 साल पुरानी प्रतिमा है। फिर कई सारे इस्कॉन के या कृष्ण भक्त जो हैं वो उस तरफ जाने लगे जब एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाला। संक्षेप में शुभम जी बोलिएगा, क्योंकि क्लोजिंग कमेंट में अब मैं थोड़ा मदन जी महाराज और वल्लभ जी के पास भी जाना चाहूंगा जी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांति, अवंतिका, पुरी, द्वारापति, शैवा, सबसे मोक्षदायक का। और अयोध्या देख लीजिए भगवान राम जी की है, मथुरा देख लीजिए भगवान श्री कृष्ण जी की है, पुरी देख लीजिए जगन्नाथपुरी है, और द्वारका देख लीजिए भगवान श्री कृष्ण की। इसमें 2 पुरियां तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही स्थापित की गई है। तो मथुरा के जो कण-कण व्यक्ति होते हैं, जो वृंदावन के कण-कण व्यक्ति होते हैं, वो स्वयं भगवान कृष्ण के रूप होते हैं। जो महिला होती है वो स्वयं राधा के स्वरूप होती है, क्योंकि इसका वास्तव में साइंटिफिक महत्व है। अगर भक्ति के मार्ग में जाना है तो वृंदावन जाइए, अगर ज्ञान के मार्ग में जाना है गंगा जी के तट। ठीक है, ये बात आपकी सही है। और भक्तिमय वहां पर आपको लगता भी, वो ऊर्जा आपको महसूस होती है। क्योंकि अब मैं चर्चा के अंतिम दौर में हूं शुभम गिरी जी, मुझे मदन जी और वल्लभ जी के पास भी जाना है, समय सीमित है हमारा। मदन जी, अब संक्षेप में थोड़ा एक क्लोजिंग कमेंट में मैं सभी के पास आना चाहूंगा। ये बात भी कही जाती है कि फिलॉसफिकली हम इतने मजबूत रहे, दर्शन हमारे यहाँ इतना गहरा रहा है, इसके बावजूद ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे संघर्षों में हैं। आप विरोधाभास कहाँ पाते हैं कि ये दर्शन भी हमारे पास है लेकिन कुछ कमियां भी हैं? देखिए, बहुत अगर आपने बात छेड़ी है तो भगवान मनु, जो अभी तक 7 मनु अवतरित हो चुके हैं, स्वयंभू मनु से लेकर इस समय वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो मनु महाराज ने जो आचार संहिता समस्त मानव समाज के लिए निर्धारित की थी, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उनके कर्तव्य कर्म, राजा से लेकर शिक्षा तक, समस्त व्यवस्थाओं का हमारे भारत एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा था। और ये कहा गया है कि अगर पूरे विश्व के लोगों को चरित्र की शिक्षा लेनी है तो इस आर्यवर्त से लिया जाए। तो हमें खोजना होगा कि हमारे पास अपना एक राजनीतिक दर्शन था, उस राजनीतिक दर्शन को स्थापित करने की जरूरत है। यही कृष्ण नीति है, यही भगवान कृष्ण के आज के अवतरण दिवस पर समस्त संदेशों ने। बहुत सुंदर। इन सिर्फ आदर्शों पर चर्चा नहीं करना, इन्हें पढ़ते नहीं रहना, प्रवचन तक सीमित ना रखकर जीवन में उतारना है, देश में उतारना है। श्री वल्लभ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते दर्शक जो आपको सुन रहे हैं इसी विषय पर, मैं चाहूंगा संक्षेप में क्लोजिंग कमेंट के तौर पर भी हुआ है जी। बस मैं एक ही बात कहूंगा, जैसे मैंने अनुभव भी किया, संतों से भी सुना और पढ़ा भी, कि यदि हमको श्री कृष्ण के चरित्रों को, आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है तो उनके चरित्रों को जितना हो ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए और उनके उत्सवों को ज्यादा से ज्यादा मनाना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 27वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा कि मम पर्वानुमोदनम, मेरे पर्वों का अनुमोदन करने वाला एक न एक दिन मेरी प्राप्ति कर लेता है। ऐसे ही रामचरितमानस में भी कहा, और हमारे वेद भी कहते हैं ये पर्व आते हैं इसीलिए हम जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आदि जो भी पर्व मनाते हैं इसीलिए मनाते हैं, उनकी याद करें। याद करते करते वो जीवन में एक दिन उतर ही जाएंगे। ऐसा ही श्रवण करते करते भी जीवन में उतर जाएंगे और जप करते करते भी जीवन में उतर जाएंगे। इसलिए कथायाम्बा सेवायाम्बा, उनके चरित्रों का श्रवण और दूसरा उनकी लीलाओं का अनुमोदन और उनके नाम का जप, ये 3 ही साधन ऐसे हैं जो श्री कृष्ण को या राम को। अब चलते चलते मुझे ये बताइए कि आज रात में कितने बजे क्या करना है, क्योंकि दर्शक अभी बड़ी देर से इंतजार करते हैं। मैं आप तीनों से जानना चाहूंगा, फिर रमेश के पास भी मुझे जाना है। तो आज रात में क्या करें, बहुत संक्षेप में बताएं कि क्या किस तरह से भक्ति की। मैं बता रहा हूं जी। आज के मुहूर्त के बारे में हमारे मदन जी ने बता ही दिया है। हमारे यहाँ 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं, तो पहले उनको पात्र में तुलसी पत्र रख के पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद यमुना, आज गंगा जल से आज नहीं, आज यमुना जल से उनको स्नान कराना चाहिए और फिर उनको जन्म का टीका करना चाहिए।
फिर आरती करनी चाहिए, अच्छे अच्छे जो भोग लगाने चाहिए, ये तो साधारण विधि बताइए। दूसरा, आज का मुख्य मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। कई लोग इसमें नमः लगा देते हैं, तो नमः नहीं है, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जितना जाप करेंगे उतना उनके घर में मदन जी महाराज, आप भी चलते चलते अगर दर्शकों से कुछ कहना चाहें कि वो क्या करें, और समय भी एक बार फिर बता दीजिए। बस डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, आपने चर्चा की थी कि 1000 साल पुराना विग्रह की आपने चर्चा की थी। मैं इस समय हूँ मेरठ के शारदा रोड में भगवान श्री राधा कृष्ण मंदिर में। यहाँ मेरठ के गुरु नानक कॉलेज के प्रोफेसर थे इतिहास विभाग के, उन्होंने कहा कि यहाँ जो ये विग्रह है ये लगभग मध्य युगीन है और हो सकता है 1200 से 1500 वर्ष पुराना है। मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, आप इससे अच्छा क्या होगा, अद्भुत है। ये देखिए महाराज, भगवान कृष्ण के इस विग्रह को। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, शारदा रोड में है, माँ शारदा के भी दर्शन कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने बड़ा अद्भुत दर्शन करा दिए चलते चलते, इससे शुभ क्या हो सकता है। शुभम गिरी जी, चलते चलते बहुत संक्षेप में आप बताएं दर्शकों को क्या करना है। पहले तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, फिर पुरुष सूत से, सहस्र सीरिका से, पंचामृत से और यमुना जल से स्नान कराए भगवान श्री कृष्ण का। उसके बाद बस्तर, यज्ञोपवीत और पुष्पमाला, तुलसी पत्तर, ध्रुवा, मिष्टान और मक्खन मिश्री का भोग, फिर कृष्ण जी के अंग की पूजन, फिर भगवान श्री कृष्ण जी के अंग की पूजन के बाद उनकी आरती पुष्पांजलि कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आचार्य जी ने आपको पहले कहा ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा, उस मंत्र का जाप करें कि उसी मंत्र के साथ से पूरी भागवत और पूरा स्कंद पुराण उसी मंत्र का। देखिए, जितना मनन करें, जितना ध्यान करें, जितना कृष्णमय हो उतना कम है। आनंद में रहें, कृष्ण का जाप तो हमेशा होना चाहिए। आज उनका जन्माष्टमी है, एक अद्भुत दिन है, विशेष दिन है, इसका विशेष आनंद लें। लेकिन कृष्ण की भक्ति एक पल को भी छूट गई तो क्या भक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बड़ी सुंदर चर्चा रही। मदन जी महाराज, श्री वल्लभ जी, महंत शुभम गिरी जी, आप लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा की है हमसे। और रमेश, आपने बहुत जानकारियां दी। मैं जानता हूं लगातार रमेश बने हुए और खड़े रहेंगे, क्योंकि 12 बजे अब रात तक जो है रमेश आपको ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे, तो हम उनके पास बीच बीच में जाते रहेंगे लगातार बुलेटिन्स के दौरान। आज भारत का सवाल में इतना ही। थोड़ा सा अलग था मसला, भगवान श्री कृष्ण को समझना आधे एक घंटे में किसी टेलीविजन प्रोग्राम में संभव नहीं है, लेकिन जीवन दर्शन में उतारना, दर्शन का महत्व क्या है, किस तरीके से एक उन्नत दर्शन हमारे पास है, उनके जीवन चरित्र से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, जैसे कुछ बिंदुओं पर हमने विचार करने का प्रयास किया। नमस्कार, आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।